सभी बच्चों को नमस्कार। आज हम शुरू करते हैं जो हमारा दूसरा अध्याय जो चल रहा था विश्व जनसंख्या के अंदर, उसी एक छोटे से टॉपिक के अंदर जिसका नाम है जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। ये केवल जनसंख्या नियंत्रण के उपाय ही नहीं है, बल्कि इसके अंदर जिस थ्योरी की बात की गई है वो माल्थस की थ्योरी दी गई है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। उससे पहले जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। हालांकि जनसंख्या नियंत्रण के उपाय की अगर बात करूं तो ये सारे के सारे जो पॉइंट है ये सिर्फ अपने दिमाग के पॉइंट है, भी अपने दिमाग से आप किस प्रकार से लिख सकते हैं उसके ऊपर। देखो, पहली जो परिवार नियोजन, ठीक है, नियोजन, परिवार नियोजन। इसके अलावा दूसरे की बात करूं, गर्भ निरोधक साधनों का प्रयोग करके, साधनों का प्रयोग, शिक्षा का प्रसार करना, शिक्षा का प्रसार करना, लोगों में जागरूकता फैलानी। इसके अलावा और बात करूं, बच्चों में अंतराल रखना, यानी कि गैप होना चाहिए बच्चों के अंदर। जैसे किसी के दो बच्चे हैं तो यानी कि पहला जो बच्चा है और जो दूसरा बच्चा है उसके अंदर कम से कम 4-5 साल का गैप होना चाहिए। ये नहीं है भी पहले साल भी बच्चा और दूसरे साल भी बच्चा है, इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। बच्चों में क्या होना चाहिए, अंतराल होना चाहिए। हालांकि हिंदुस्तान के अंदर ये अंतराल बहुत कम है, ये है ही नहीं। तो ये जो आप है परिवार नियोजन, गर्भ निरोधक साधनों का प्रयोग, शिक्षा का प्रसार करना चाहिए, लोगों में जागरूकता फैलानी चाहिए, बच्चों में अंतराल रखना चाहिए। इसके अलावा और बात करूं तो कितने ही आप पॉइंट दे सकते हैं। सरकार कार्यक्रम को लोगों तक पहुंचाए। कार्यक्रम यानी कि जानकारी के जो कार्यक्रम है उन कार्यक्रमों को, जो जनसंख्या नियंत्रण के जो कार्यक्रम है उनको लोगों तक पहुंचाने का भी काम है, करना चाहिए। इसके अलावा और हम बात करते हैं, अब से ये जनसंख्या नियंत्रण के उपाय हैं, सामान्य से हैं, आप अपने पास से भी लिख सकते हैं। सामान्य बातें, कोई मुश्किल नहीं है। उसके बाद में मैं बात करता हूं इस जनसंख्या नियंत्रण के अंदर जिसकी थ्योरी का नाम है माल्थस का सिद्धांत। जनसंख्या के ऊपर जिसने सिद्धांत दिया उसकी थ्योरी लगती है जिसका नाम क्या है, माल्थस है, थॉमस माल्थस। तो मैं यहां पर शॉर्टकट नाम लिख रहा हूं, माल्थस। ये आपका देखो, पहले मैं आपको इसके बारे में जानकारी देता हूं। आपकी किताब के अंदर थोड़ी बहुत जानकारी है, हम यहां पर थोड़ी सी विस्तृत जानकारी की बात करते हैं। पहली बात, माल्थस ने ये जो अपना विचार दिया, ये विचार कब दिया, 1798 में। किस पुस्तक के अंदर, स्पेलिंग गलत हो सकती है भी, प्रिंसिपल
ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। यानी कि प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन के अंदर ये विचार दिया गया था, माल्थस ने दिया था 1798 के अंदर दिया था। ये जो सिद्धांत दिया था, ये जो विचार दिया था, ये किसके ऊपर आधारित था? यह विचार यूरोप पर आधारित था, ठीक है। किसके ऊपर था? यह विचार यूरोप पर आधारित था। अब ये जो विचार दिया था, ये यूरोप के ऊपर जो आधारित था, इससे पहले दो प्रकार की विचारधाराएं चल रही थी। कितने प्रकार की? दो प्रकार की विचारधाराएं चल रही थी, जिसका नाम है, यानी कि दो विचारधाराएं, दो विचार चलते थे, जिनके ऊपर ये जो भूगोलवेत्ता थे ये अपना अपना विचार रख रहे थे। यानी कि दो प्रकार की उस समय मान्यताएं चल रही थी। तो वो कौन सी थी? एक तो प्राकृतिक, ये कह रहे थे प्राकृतिक रूप से जनसंख्या बढ़ती है। दूसरा सामाजिक, ठीक है, सामाजिक। यानी कि ये जो सिद्धांत था, इस सिद्धांत से पहले जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं वो दो प्रकार की थी, एक प्राकृतिक थी, एक सामाजिक थी। तो उनके ऊपर हम चर्चा करते हैं। दो प्रकार के विचार थे, दो प्रकार के कह सकते हैं हम सिद्धांत थे। कौन कौन से? एक प्राकृतिक सिद्धांत और एक सामाजिक सिद्धांत। अब हम आगे बात कर लेते हैं इसके बारे में। यानी कि इसने जो विचार दिया था, जो सिद्धांत दिया था, वो किसके आधार के ऊपर दिया था? आपको इतनी बात याद रखनी है, 1798 पॉपुलेशन ऑफ ज्योग्राफी के अंदर यूरोप के ऊपर आधारित था। इसके बाद में दो प्रकार के सिद्धांत थे, एक सामाजिक सिद्धांत था, एक प्राकृतिक सिद्धांत था। जिसने माल्थस ने जिसको चुना था वो प्राकृतिक सिद्धांत था, ठीक है। प्राकृतिक सिद्धांत का इसने क्या किया था? प्रयोग किया था। उसके बाद में इसने क्या बताया इस प्राकृतिक सिद्धांत के अंदर, या अपने विचार के अंदर इसने क्या बात बताई? इसने बताया, इसने मानव कल्याण पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में विचार रखा, ठीक। ये विचार रखा था किसके ऊपर? मानव कल्याण के ऊपर, जो जनसंख्या वृद्धि का जो प्रभाव पड़ता है उसके ऊपर इसने क्या रखा था? विचार रखा था। किस रूप के अंदर? प्राकृतिक सिद्धांत के रूप के अंदर, ठीक है। उसके बाद में इस माल्थस की क्या थी? दो मान्यताएं थी। यानी कि इसने दो बातें रखी थी। वो दो बातें कौन सी रखी, उसके ऊपर हम बात करते हैं। अब यहां से आपको समझना है, ठीक है, वो तो याद करने वाली बात थी। यहां से आपको ध्यान में रखना है, दो प्रकार की मान्यताएं थी, दो मान्यताएं, इसकी मान्यताएं। और वो दो कौन सी थी? पहली की बात करते हैं। पहली क्या थी? भी स्त्री पुरुष की कामुकता। पहली कौन सी थी? स्त्री व पुरुष की कामुकता। उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। पहली मान्यता आपको ध्यान में रखनी है, इसका मतलब क्या वो भी हम समझेंगे। दूसरी, भोजन की आवश्यकता। देखो, स्त्री और पुरुष की कामुकता का मतलब क्या है? एक दूसरे के साथ में संबंध बनाना। और ये जो संबंध है, ये माल्थस क्या कहता है? ये नेचुरल है, ये प्राकृतिक है। तो ये क्या होगा?
ये तो स्त्री और पुरुष का आपस के अंदर संबंध बनता ही रहेगा, और ये जब बनता रहेगा तो ये प्राकृतिक संबंध है, यानी कि ये प्रकृति की देन है इस प्रकार की। इससे क्या होगी, जनसंख्या में वृद्धि होगी, जनसंख्या में वृद्धि होगी। यह कहता है भी स्त्री और पुरुष जब दोनों आपस के अंदर मिलेंगे तो जनसंख्या के अंदर वृद्धि होगी। हालांकि इस सिद्धांत का खंडन भी किया गया था, तो उस खंडन के अंदर यह भी कहा गया जब स्त्री और पुरुष के मिलने से कोई जनसंख्या में वृद्धि नहीं होती, बल्कि आजकल इस प्रकार के साधन भी आ गए हैं जिनसे जनसंख्या को हम क्या कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है, भी गर्भ निरोधक साधनों को भी अपनाकर, इस प्रकार के जो साधन है उनको अपनाकर हम क्या कर सकते हैं, परस्पर थोड़ी सी दूरी बना के। ये नहीं है भी, इसके कहने का मतलब क्या था भी, ये एक जैविक भूख है जिससे जनसंख्या के अंदर क्या है, वृद्धि होती है। उसके बाद में जनसंख्या की आवश्यकता, जनसंख्या की क्या, अपने भोजन की आवश्यकता। दूसरी इसने क्या मान्यता बताई भी, जनसंख्या की वृद्धि हो रही है, उसके लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, भोजन की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, ये दो मान्यताओं के आधारित था। उसके बाद में इसका जो निष्कर्ष जो निकाला गया वो किस प्रकार से था, यानी कि ये दोनों कथन क्या थे, दोनों कथन सत्य व प्राकृतिक एवं परस्पर विरोधी। किस प्रकार से, देखो ये क्या कह रहा है भी, जनसंख्या की जिस प्रकार से वृद्धि होगी, ये कह रहा है प्राकृतिक है। मैंने आपको पहले ही बता दिया ये सिद्धांत किसके ऊपर है, प्राकृतिक सिद्धांत के ऊपर आधारित है। ये कह रहा है ये जो दोनों मान्यताएं ये क्या है, परस्पर विरोधी है। किस प्रकार से, जनसंख्या में वृद्धि होगी तो भोजन की जो आवश्यकता होगी उसके अंदर क्या आएगी, कमी आएगी। ठीक है, यहां तक आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में भी ये जो दो मान्यताएं थी, इन दो मान्यताओं के आधार के ऊपर इसने जनसंख्या के बारे में किस प्रकार से बताया और भोजन के बारे में किस प्रकार से बताया, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखो जनसंख्या के बारे में, जनसंख्या के बारे में पहले इसने जनसंख्या के ऊपर अपनी क्या राय दी। यह कहता है भी जनसंख्या क्या होगी, इसके अकॉर्डिंग, माल्थस के अकॉर्डिंग, जनसंख्या जब अनियंत्रित होगी, क्या होगी, अनियंत्रित, उसके ऊपर जब कोई नियंत्रण नहीं होगा तब वह ज्यामितीय रूप में वृद्धि करेगी, ज्यामितीय रूप से वृद्धि करेगी। किस प्रकार से वृद्धि करेगी, इस प्रकार से 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, इस प्रकार से क्या करेगी, वृद्धि करेगी। तो ये तो इसकी पहली बात हो गई भी। इसने क्या बताया भी, जब जनसंख्या अनियंत्रित होगी तब यह जो वृद्धि करेगी ये किस रूप में करेगी, ज्यामितीय रूप में वृद्धि करेगी। जबकि नेक्स्ट जो लाइन है इसकी, जबकि खाद्य सामग्री, खाद्य सामग्री, सामग्री गणितीय विधि से बढ़ेगी, गणितीय विधि से, गणितीय विधि से बढ़ेगी। गणितीय विधि से कैसे बढ़ेगी, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसका कहने का मतलब क्या है, यानी कि इस प्रकार से बढ़ेगी। और ये फिर लास्ट के अंदर क्या कहता है भी, जब 9 वर्षों के अंदर
जनसंख्या की जो वृद्धि होगी वो कितना गुना हो जाएगी, 256 हो जाएगी। ये कहता है भी जनसंख्या के इस रूप में बढ़ रही है, लेकिन खाद्य सामग्री जो है वो इस रूप में कर रही है। कहने का मतलब क्या, अगर साधारण भाषा के अंदर बात करूं तो जैसे कोई खाने वाली चीज है वो कितनी है, 5 है, जबकि उसको खाने वाले कितने लोग हैं, 16 लोग हैं। यह कह रहा है खाने वाले के पास में 9 प्रकार की चीज है, जबकि उसी चीज को खाने वाले लोग कितने हैं, तो 256 लोग हैं। तो फिर क्या होगा, वो खाद्य सामग्री की क्या होगी, कमी होगी। तभी तो उसने बताया था ये दोनों कथन क्या है, परस्पर विरोधी है, इस प्रकार से विरोधी है। तो ये आपके बिल्कुल मेरे हिसाब से अच्छे से समझ में आ गया, इसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। तो बिल्कुल आसान तरीके से मैंने आपको बताया। उसके बाद में ये तो इसने दे दिया था, उसके बाद में इसने बताया इस प्रकार से जब जनसंख्या बढ़ेगी तो इसके ऊपर नियंत्रण किस प्रकार से होगा। तो मैंने आपको पहले ही बताया था ये सिद्धांत किसके ऊपर आधारित है, ये प्राकृतिक रूप से ये आधारित है। तो इसका मतलब इसका रीजन भी क्या होगा, प्राकृतिक होगा, मानवीय नहीं होगा। मानवीय का मतलब सामाजिक नहीं होगा। नियंत्रण के उपाय, माल्थस ने जनसंख्या के नियंत्रण के बारे में, नियंत्रण के उपाय किसके अकॉर्डिंग है, ये माल्थस के अकॉर्डिंग है। इसने क्या बताया, निर्धनता पैदा हो जाएगी, भूखमरी आ जाएगी, अकाल पड़ेंगे, महामारियां फैल जाएगी, महामारियां फैल जाएगी, जैसे इसने महामारियां फैल जाएगी, इनसे नियंत्रण होगी। ठीक है, नियंत्रण होगी। इसका क्या विचार था, भी प्रकृति क्या करेगी, नियंत्रित करेगी। यानी कि जब लोग जनसंख्या ज्यादा होगी तो उनके अंदर निर्धनता हो जाएगी, भूखमरी का शिकार हो जाएंगे, अकाल पड़ने शुरू हो जाएंगे, महामारियां आ जाएगी, बाढ़ आ जाएगी। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या करेंगे, जनसंख्या को नियंत्रित करेंगे। ये आपका एक छोटा सा टॉपिक है जिसको हमने कर लिया। यानी कि जनसंख्या नियंत्रण के उपाय क्या है, इसके अलावा जनसंख्या नियंत्रण के ऊपर जो सिद्धांत जो दिया गया था माल्थस का, वो मैंने आपको बता दिया। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। देखो, माल्थस ने जो सिद्धांत दिया था वो 1798 के अंदर दिया था। पॉपुलेशन ऑफ ज्योग्राफी उसके बुक का नाम है, जिसके अंदर उसने विचार रखा था। और इसका जो सिद्धांत है, इससे पहले 2 प्रकार के सिद्धांत चल रहे थे, यानी कि एक प्राकृतिक सिद्धांत, एक सामाजिक सिद्धांत। इसका जो सिद्धांत था वो प्राकृतिक था। इसने 2 प्रकार की मान्यताएं बताई। किस प्रकार से, पहले की बात करूं तो यानी कि भोजन की आवश्यकता, और दूसरे की बात करूं तो स्त्री व पुरुष की कामुकता। उसके यानी कि स्त्री और पुरुष की जो कामुकता, उससे जनसंख्या वृद्धि होगी। जब जनसंख्या वृद्धि होगी तो भोजन की आवश्यकता पड़ेगी, और वो भोजन की आवश्यकता के अंदर हमेशा लगातार क्या रहेगी, कमी रहेगी। उसके बाद में इसने क्या बताया था, भी जनसंख्या जब अनियंत्रित हो जाएगी तो उसकी जो वृद्धि रहेगी वो किस प्रकार की रहेगी, ज्यामितीय रूप से वो बढ़ती रहेगी। तो वो मैंने बता दिया, 1 2 4 8 16 32 इस प्रकार से। जबकि खाद्य जो सामग्री है, यानी कि जो हमें भोजन की जो आवश्यकता रहेगी, वो खाद्य सामग्री किस रूप में बढ़ेगी, गणितीय रूप के अंदर बढ़ती रहेगी। किस प्रकार से, 1 2 3 4। कहने का मतलब क्या है, भी खाने वाले लोग तो होंगे ज्यादा, और जबकि खाने वाली जो वस्तु होगी वो नाम मात्र की होगी। और उसके बाद में इसने बताया भी जनसंख्या नियंत्रण के क्या उपाय हो सकते हैं। तो इसने बताया था निर्धनता फैल जाएगी, भूखमरी हो जाएगी, अकाल पड़ने शुरू हो जाएंगे, महामारियां फैल जाएगी, बाढ़ आ जाएगी, इस प्रकार के युद्ध होंगे। तो युद्ध भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर, युद्ध के बारे में भी, युद्ध भी होंगे। तो ये सारे के सारे क्या बताए थे, माल्थस ने बताए थे जनसंख्या नियंत्रण का सिद्धांत। ये आज का आपका टॉपिक पूरा हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।